हेलो। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2594। ये लीड कोड बाई वीकली का फोर्थ क्वेश्चन था। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें एक इंटीजर एरे दी गई है रैंक्स की, ठीक है, जिसमें जो ith इंडेक्स है वो ith रैंक जो है मैकेनिक की वो बताता है। एक मैकेनिक जिसकी रैंक आर है वो सिर्फ एन कार रिपेयर कर सकता है, और जो कि टाइम है आर इंटू एन स्क्वायर, जिसमें एन है नंबर ऑफ कार्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक इंटीजर मिला है कि कितने नंबर ऑफ कार्स रिपेयर करनी है, और एक एरे दी गई है इसमें मैकेनिक्स की रैंक है। तो हमें बताना है कि मिनिमम कितने टाइम में हम सारी कार्स रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम पहला एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर समझते हैं कि करना क्या है। तो हमारे पहले एग्जांपल में दिया गया है, हमारे पास एक एरे है जिसमें मैकेनिक की रैंक्स हैं 4, 2, 3 और 1, ठीक है, और नंबर ऑफ कार्स हैं 10। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इस पहले वाले मैकेनिक को हम 2 कार रिपेयर करने के लिए दे रहे हैं, और सेकंड वाले मैकेनिक को भी 2 कार, थर्ड वाले मैकेनिक को भी 2 कार, और पहले वाले मैकेनिक को 4 कार, ठीक है। तो इसमें हम अलग अलग जितने भी मैकेनिक्स है ना उनको निकालेंगे, उनको गिवन नंबर ऑफ कार्स है ना उस टाइम में कितनी, मतलब उतनी कार कितने टाइम में कर लेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे ये फोर्थ वाला ये वाला मैकेनिक है पहला वाला, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 ठीक है, ये आ जाएगा 16। सेकंड वाला मैकेनिक है वो होगा 2 इंटू 2 ये आ जाएगा 8। थर्ड वाला मैकेनिक है वो आ जाएगा 3 इंटू 2 क्योंकि 2 कार दिए हैं और रैंक उसकी 3 है, ये आ जाएगा 12। अब पहला वाला मैकेनिक आ जाएगा 1 इंटू 4 ये हो जाएगा 16, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम कितना है 16, तो एटलीस्ट 16 मिनट लगेंगे ही लगेंगे सबको गिवन नंबर ऑफ कार्स रिपेयर करने के लिए। तो हमें जो गिवन नंबर ऑफ कार्स है ना उसे कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है ना कि ये जो मैक्सिमम नंबर है ना ये मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। तो देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे मैंने अभी बोला कि ये नंबर ये जो टाइम है ना मैक्सिमम टाइम इसको मिनिमाइज करना है। तो तुम्हें जहां भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिले ना जहां पे तुम्हें किसी भी चीज को किसी भी मतलब किसी भी एरे में कोई चीज जो दी गई है उसकी मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमाइज करना है ना अगर, तो तुम बाय डिफॉल्ट सोच के चलो कि तुम्हें बाइनरी सर्च लगानी है उस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का हमें अप्रोच कैसे करना है। देखो हमें जरा जरा थोड़ा सा ये देखो कि हम बाइनरी हमें हमें ये तो पता चल गया कि हमें बाइनरी सर्च निकाल लगानी है, क्यों, क्योंकि हमें एक मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब जरा ये देख के चलो कि इसमें किस मैकेनिक की रैंक सबसे ज्यादा है वो है 4, किस मैकेनिक की रैंक सबसे कम है वो है 1, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम है ना वो सिर्फ रैंक पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि कितनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्स जो हैं उसे रिपेयर कर रहा है, क्योंकि एन स्क्वायर है ना यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है रैंक से, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, अगर हमको मैक्सिमम टाइम निकालना है कि सब ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा टाइम क्या होगा हमारा, उस मैकेनिक को ले लो जिसकी रैंक सबसे ज्यादा है। जैसे अगर हमने यहाँ पे 4 ले लिया, 4 इंटू नंबर ऑफ कार्स मतलब 10 का स्क्वायर इंटू 10 तो ये हो जाएगा 400। तो जो हमारा एक रेंज बनेगा ना कि इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में आंसर आएगा हमारा, वो हो जाएगा जीरो से, मतलब जीरो तो नहीं होगा ऑब्वियसली, 1 लेके चलेंगे मिनिमम, यहाँ पे 1 ले लेता, 1 से 400 के बीच जो है ना मिनट्स, उसके बीच में कहीं लैंड करेगा इसका मैक्सिमाइज्ड मिनिमम टाइम, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करा जैसे हमें रैंक्स में वो मैकेनिक लेना है जो सबसे ज्यादा रैंक ले रहा है, क्योंकि आर को भी मैक्सिमाइज करना है और एन स्क्वायर को भी मैक्सिमाइज करना है, तो सारी कार्स एसी मैकेनिक को देते हैं हम रिपेयर करने के लिए, तो वो हो गया 400, ठीक है। तो अब हमें बस और क्या करना है, अब बस बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन, हमें 1 से 400 के बीच में बाइनरी सर्च लगाना है। जो वैल्यूज आ रही है ना उसे इसमें पुट करके देख लेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे चेक करके कि क्या इतने गिवन टाइम में ये कार जो है सारी कार रिपेयर हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ठीक है। हम वैल्यू निकालेंगे बाइनरी सर्च के थ्रू, यहाँ पे निकालेंगे कि अगर यहाँ पे वैलिड है तो ठीक है, तो अब हम इसके अंदर से चेक करके देखेंगे कि यहाँ पे वैलिड है कि नहीं है, फिर यहाँ पे करके देखेंगे जब तक हमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे लेफ्ट जो है और राइट जो है वो ओवरलैप कर जाए, या फिर जो लेफ्ट वाला तुम्हारा मार्कर है वो राइट वाले मार्कर को एक्सीड कर जाए, ठीक है। एक बार कोड लिख कर देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें इसे अप्रोच कैसे करना है। देखो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने एक लेफ्ट
वेरिएबल ले लिया और एक राइट वेरिएबल ले लिया। लेफ्ट को इनिशियलाइज कर दिया 1 से, राइट को कर दिया 1E14 से। 1E14 से क्यों करा मैंने? देखो यहाँ पे हमें दिया गया है रैंक्स जो है वो 100 तक रेंज कर सकती हैं और नंबर ऑफ कार्ड्स 10⁻6 तक, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें r इंटू एन स्क्वायर करना था ना। अब हमारा r कितना है 100, ठीक है, मैक्सिमम जो पॉसिबल है। और एन स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ कार्स वो कितना है 10⁻6 इंटू 10⁻6, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड करूं तो 10⁻14 आएगा। तो बस मैंने मैक्सिमम रेंज ये दे दी अपनी इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। फिर क्या करा मैंने, फिर मैंने एक नॉर्मल बाइनरी सर्च के लिए लूप लिख दिया, वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। हमने मिड निकाल लिया, ठीक है। फिर हमने एक फंक्शन कॉल करा चेक कि इस टाइम लिमिट में जितने भी कार्स है ना वो सारी रिपेयर हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अगर हो सकती है तो हम नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे जहां पे एक चीज पॉसिबल है कि नहीं है, बिकॉज हमें तो मिनिमाइज करना है ना मैक्सिमम वैल्यू को। तो हमें चेक करते रहना है जब तक वो फॉल्स नहीं आ जाता, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे चेक फंक्शन कैसे बनाया, हमने क्या करा, हमने इसमें 3 चीजें भेजी। पहली एक रैंक की एरे, ठीक है। दूसरा मिड मतलब जो करंट टाइम है, हम जहाँ पे देखना चाहते हैं कि इस टाइम में रिपेयर हो सकती है कि नहीं हो सकती है। दूसरा कितनी नंबर ऑफ कार्स रिपेयर करनी है हमें, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने एक वेरिएबल ले लिया कि कितनी कार अभी तक हम रिपेयर कर चुके हैं, ठीक है। फिर हमने रैंक के थ्रू लूप करा, हमने क्या करा, हमने निकाल लिया कि हमने एन स्क्वायर की वैल्यू निकाली, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया गया है आर, जो हमारा टाइम है ना वो आर इंटू एन स्क्वायर है। तो अगर हम आर से डिवाइड करते तो बचा एन स्क्वायर, और उसका रूट ले ले तो बचा एन, तो हमें नंबर ऑफ कार्स आ जाएंगी, ठीक है। तो हमने क्या करा, एन स्क्वायर निकाल लिया, फिर उसका स्क्वायर रूट करके कार नंबर ऑफ कार्स में ऐड कर दिया, ठीक है। बस फिर आखिरी में हमने कंपेयर कर लिया कि जितनी कार हमने रिपेयर करी है, ठीक है, वो जितनी कार हमें रिपेयर करनी थी उससे ज़्यादा है कि बराबर है। अगर ऐसा है तो हाँ, हम गिवन टाइम में सारी कार्स रिपेयर कर सकते हैं और हम फिर नेक्स्ट वैल्यू सर्च करेंगे। बस इसी तरह से हमें कोड लिखना है और आखिरी में हमें क्या करना है, जो हमारा लेफ्ट वेरिएबल है ना उसे रिटर्न कर देना है। एक बार हम रन करके देख लेते हैं कि हमारा कोड सही है कि नहीं है। हमारा कोड एक्सेप्ट हो चुका है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये बाइनरी सर्च का। अगर मतलब आपको इस टाइप के और क्वेश्चन सर्च करने हैं, आप सर्च कर सकते हैं बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स। बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेस्ट में पूछा जाता है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में या फिर आपको और कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है, आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आके अपना डाउट रिजॉल्व करवा सकते हैं। हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक हमारे बायो में है। थैंक यू।